प्रशांत, कल की वोलेटिलिटी आपने, क्योंकि इतने समय से मार्केट ट्रैक कर रहे हो, इतनी शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा मूव उम्मीद किया था क्या? जी सुमित जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे जो डाउन साइड मूव शुरुआत में आई थी, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वहां से एक्सपायरी बेस्ड शॉर्ट कवरिंग आई थी, क्योंकि हम 22,100 के जो कॉल राइटर के आसपास, सॉरी 22,100 के पुट राइटर के आसपास पहुंच रहे थे, वो डिफेंड हो गया। तो डेफिनेटली वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतने आधे घंटे में 300 पॉइंट की मूव आएगी। बट जो डाउन लेवल मैंने एक्सपेक्ट किया था वो आ गया था। एक्सपायरी है, और दूसरी बात, हम एक 20 के विक्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, एक बड़े नेशनल इवेंट की तरफ जा रहे हैं। तो वोलेटिलिटी डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। अगर आपको याद है, कुछ एक दो गुरुवार पहले ऐसे ही 15 मिनट में 300 पॉइंट निफ्टी पे आफ्टरनून में चले गए थे। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड है, कभी अप कभी डाउन। इसमें आपको सिर्फ एक चीज करनी होती है कि आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। काफी लोग को एक रिग्रेट फील होता है कि कई जगह पे 1 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए का आपको दिखता है लो और हाई देख के, बट ये कभी रियल ट्रेडिंग होती नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। रियलिस्टिक ट्रेडिंग वही 50, 60, 70 पॉइंट की होती है आधे घंटे में। तो आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के रिस्क रिवॉर्ड और अपने कैपिटल को संभाल के रखना है, क्योंकि एक बार ये वोलेटिलिटी खत्म हो, मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा। हम्म, तो वोलेटिलिटी काफ़ी थी, इसलिए ये सवाल पूछना भी ज़रूरी था। ब्रिजेश, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्योंकि कल भी जो मार्केट लग रहा था एक तरफा ही रहेगा, लेकिन लास्ट आवर में बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक आया। क्या आज सेकेंड हाफ ऐसी देखेंगे हम रिवर्स साइड पे? मॉर्निंग सुमित जी और मॉर्निंग पैनलिस्ट। ओके, सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। 22,300 का एक लेवल था जो रेजिस्टेंस था, जो कल के दिन में क्लोजिंग आवर में उसने मार्केट ने क्लियर कर दिया। तो डेफिनेटली पॉजिटिव बायस है। कल का दिन को हम पहले डे वन करके कंसिडर करेंगे ऐसे अप ट्रेंड पे। तो अगर इसका कंफर्मेशन लगता है 1 या 2 दिन का, अगर कल का जो लो था वो प्रोटेक्टेड रहता है अगला 1 या 2 दिन के लिए, तो मुझे लगता है कि एक नया तेजी देखने को मिल सकता है। 22,500 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो शायद आज के दिन के लिए हो, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा पॉजिटिव वीक होना चाहिए और मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। नीचे का जो सपोर्ट है 22,300 के आसपास है, वो डायरेक्शनल सपोर्ट है। तो हमें बाय करके चलना चाहिए। और बैंक निफ्टी का एक हर्डल था, जो बैंक निफ्टी 48,000 पे काफी सारे कॉल राइटर्स थे और वो काफी मेजर रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करा था। हालांकि अभी बैंक निफ्टी ने 48,000 क्लियर कर दिया, तो मुझे लगता है आज के दिन में बैंक निफ्टी में एक तेजी देखने को मिल सकता है। 300-400 पॉइंट का एक तेजी मैं बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पे। तो 300-400 बेसिस का, 300-400 पॉइंट्स की एक तेजी बैंक निफ्टी में ब्रिजेश एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पर। अब आगे बातचीत करते हैं कुछ पोर्टफोलियोज को लेकर भी। पहले विनिंग पोर्टफोलियो लेकर आइए, जो कि ओम का पोर्टफोलियो है। करीब 11, साढ़े 11, रादर 12% के आसपास का रिटर्न सो फार देखने को मिल रहा है। वो जेंसार को होल्ड कर रहे हैं करीब 710 के टारगेट्स के, और एचईजी को होल्ड कर रहे हैं 2700 के टारगेट्स के लिए। तो एक कॉल का स्कोप बचता है ओम के पास। ओम, आपकी पहली कॉल और इकलौती कॉल? जी, यहाँ पे मेरा पहला कॉल रहेगा यहाँ पे प्रेस्टीज को लेकर के, प्रेस्टीज स्टेट को 1557 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका हम टारगेट रखेंगे यहाँ पे 1640 और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 1520। 1520 का एक स्टॉप लेके 1640 के टारगेट्स के लिए आप प्रेस्टीज एस्टेट को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। रियल एस्टेट का टेलविंड भी है, तो लॉन्ग साइड पे आप रखेंगे स्टॉक के ऊपर करीब करीब 1640 रुपए के टारगेट्स के लिए। अब दूसरा पोर्टफोलियो लेकर आइए प्रशांत जी का। किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर हैं कि नेक टू नेक प्रशांत सर्वे चल रहा है, करीब 9% के आसपास का उनका रिटर्न है। और जो कार्बोरंडम यूनिवर्सल को वो होल्ड कर रहे हैं, एग्जिट कर गए हैं वो दीपक फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर से, और सनटेक रियल्टी को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये 2 कॉल्स होल्ड हैं, तो एक कॉल का स्कोप वहाँ पर भी है। प्रशांत सर, आपकी तरफ से पहली कॉल? तो सुमित जी, हफ्ते की शुरुआत मैंने की थी 2 स्टॉक से, वो से क्रॉम्पटन एंड मॉइल। मैं फिर से एक बार मॉइल को ही देखना चाहूंगा। मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट आया, करीबन 471-72 के बीच ट्रेड कर रहा है, 471-72 के आसपास। स्टॉप लॉस में रखूंगा आज के लो के आसपास 435, 435। मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 540, 540 का। 540 के टारगेट्स के लिए आप मॉइल को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। 472, 473 के जोन्स पर भी ये कामकाज कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। सो अगर आप लॉन्ग साइड पे जा रहे हैं तो 435 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 540 आपके लिए टारगेट रहेंगे। ब्रिजेश जी का ये पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की वहाँ पर सिचुएशंस हैं? करीब करीब 6% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो में सो फार आ रहे हैं। तो उनके पास बोरोसिल की जो सिचुएशन थी उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, एपीएल अपोलो में स्टॉप लॉस हिट हो गया, बीका जी को वो होल्ड कर रहे हैं। तो 2 कॉल का स्कोप यहाँ पे बचता है। ब्रिजेश जी, आपकी तरफ से पहली कॉल?
सुमित जी, मेरा पहला का मिंडा कॉर्पोरेशन में होगा। 426 के करीब कुछ ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मैं इसे लॉन्ग करना चाहूंगा। 420 का स्टॉप लॉस रहेगा और 445 का ऊपरी तरफ में टारगेट 445। तो 445 के टारगेट्स के लिए आप मिंडा कॉप को देख सकते हैं। कल और आज रादर 2-3 दिनों से ही ऑटो इंसलरी में एक अच्छी तेज़ी है, तो 445 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 420 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। ब्रिजेश, क्या दूसरी कॉल भी आप अभी देना चाहेंगे? या डेफिनेटली सुमित जी, तो मेरा दूसरा कॉल या दे दो। जी जी, बोलिए। सुमितो केमिकल है, उसमें एक आज काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला, तो वॉल्यूम्स में अच्छे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम होगा। 410 चल रहा है, तो मैं इसे लॉन्ग करूंगा। 401 का स्टॉप रहेगा 401 और टारगेट है 438। 401 का स्टॉप और 438 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पर सुमितोमो केमिकल्स को देख सकते हैं। तो 2 कॉल ब्रिजेश की तरफ से भी पूरी हो चुकी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आगे भी बातचीत करेंगे खिलाड़ियों से और साथ ही साथ केन्स टेक की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ।